दो लोगों ने ताली बजा दी, आप लोगों को बहुत लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, हमको बताया जा रहा था कि लोग कम आए हैं, लोग कम आए हैं। कौन कहता है लोग कम आए हैं? लाखों की संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं। एक एक हमारे गुरु से खाली 1.25 लाख के बराबर। बेशक 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 हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख तो यहाँ बैठे हैं। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। और पवार साहब जी, अच्छा, महाराष्ट्र में पवार साहब बोलने में थोड़ा सा फीलिंग दूसरी आने लगी। हाँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आजकल उनके हाथ में माइक नहीं है, मेरा बीच बीच में लपेटा जागता रहेगा, तो बचा लेना। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मंच पे हमारी बहनें बैठी हुई हैं, और यहाँ तो जो हमारी बुआ ने खेला है खेल अभी। अच्छा, ये बहन नहीं है, ये बुआ बुआ है है। तो हमारी। अच्छा, मैं बचपन से इनको सुनता आया हूँ। वाह वाह वाह, आप कहें तो 4 पंक्तियां मैं इनको सौंप देता। स्वागतम स्वागतम। मैं वहां से शुरू करूंगा। सही बता रहा हूँ, कोविड का कितनी महामारी रही कोविड की। आप लोगों ने तो कितनी जनता की सेवा की, आदमी डॉक्टर साहब कितनी सेवा की आप लोगों ने। हमारे पास रोज व्हाट्सएप के माध्यम से आता था। एक बार मैं चाहता हूँ कि कोरोना काल में आप लोगों ने जनता की सेवा की। हमारे डॉक्टर साहब ने, सचिन जी ने, हमारे दिलीप जी ने, एक बार जब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा करके कम से कम इतनी तालियां दीजिए। क्योंकि लोगों के विषय में, जनता के विषय में सोचना, और ऐसे कठिन समय में जब बेटे बाप की बॉडी लाश को नहीं छू रहे थे, हम लोगों ने ऐसे दृश्य देखे। उस समय ये लोग खड़े होकर के जनता के बीच में आप लोगों की सेवा कर रहे थे। इसलिए मुझे लगता है तालियां कम थी, एक बार और मिलकर के तालियां बजाइए। और हमने तो इतने सारे जिंदा लोग कोविड के बाद पहली बार देखे खट्टे। मैं तो 20-25 लोगों में शूटिंग करते आ रहे थे, लेकिन आप लोगों को जीवित होने के प्रमाण भी हैं कि आप इस बड़ी महामारी से लड़ने के बाद यहाँ और हुजूर साहिब के दरबार में खड़े हैं, तो यहाँ तो फिर जिंदा दिल लोगों की कमी ही क्या है। स्वागत वाह। मैं 4 पंक्तियां सौंप देता हूँ। ये यहाँ पे आपस में कह रहे थे कि तेरी मांग में मेरा सिंदूर होता, ये होता, वो होता, ये जवाब दे रही थी। एक मिल गया मुझे, इतनी बार आ चुकी हैं साबिया जी। एक मिल गया होटल के नीचे, कह रहे सुदीप जी आप मेरी 4 पंक्तियां पढ़ देना माइक से। और तो मैंने कहा तू पढ़ ले, कह रहे नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम पढ़ देना। तो भावनाएं उसकी हैं, 100 इनको रहा हूं, मैं माध्यम हूं। मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे घर भी जाने होते हैं। आप तो बनवा देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, बाद में ये चीजें ना आए तो हमें स्ट्राइक मारनी पड़ेगी इस पे। 4 पंक्तियां देता हूँ, चौथी पंक्ति में मुझे माइक पर बोलना कितनी देर है ये तय करने का अवसर दे देना। चौथी पंक्ति में सौंप रहा हूँ आप तक, सुनिएगा। पंक्तियां उसकी हैं कि न घरवाली से डरता है, न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता। अब समझ गए ना क्यों नहीं आया? वाह 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 वाह। कि न घरवाली से डरता है, न घर वालों से डरता है, ससुर से, सास से, साली से, न सालों से डरता है। तुम्हारे इश्क में कब का मुसलमान हो गया होता, मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से डरता है। बढ़िया बढ़िया। मगर आशिक तेरा बजरंग दल वालों से। क्या बात है। और डरना भी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में पता नहीं क्या है, बता रहे थे 10 बजे के बाद माइक नहीं चलते हैं। तो मैंने मुकेश मौलवा जी से कहा यार तुम कविता पढ़ लेना मेरे बाद, तो 10 बजे के बाद भी पढ़ोगे तो लोग समझेगा हनुमान चालीसा हो रही है। चलता है। मैं उत्तर प्रदेश से आया, योगी जी के विषय में बहुत सी बातें की, मैं अपने तरीके से कहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम सुनाऊंगा, वो भी कच्चा बादाम स्टाइल में। हाँ, और उस गाने को मैंने डिकोड किया, आपने कैसे गाने आ गए उसको डिकोड मैंने किया, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन शुरू करता हूं मैं। स्वागत है, स्वागत। के नमो नमो के नारे खूब। मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े हमारे लिए। किन विषयों में कविता लिखो? मैंने राम मंदिर में कविता लिखी दिलीप जी। वाह। मंदिर बनने लगा, कविता निपट गई। सुना दे बेटा। फिर मैंने धारा 370 पे कविता लिखी, वोट गई। धारा की कविता निपट गई। फिर अभी अभी मैंने कांग्रेस पर लिखी थी। हाँ यार, ये बड़ी बारीक बात है। इधर यूपी में योगी ने लिखा है, वहां पे उधर पे
पंजाब में झाड़ू वाले ने झाड़ू फेंक दी। हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता। सुनना, के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए बंद। ये सामने बैठे हुए थे ना कि जवाब दो जवाब दो जवाब दो। ये पता है कौन लोग होते हैं? मैं बता देता हूँ। मैं जब उतरा स्टेशन से तो ये मुझे रिसीव करने के लिए आए थे। तो नांदेड़ स्टेशन से बाहर उतरे, दिलीप यही थे। दो लोग आपस में बहुत गाली गलौज कर रहे थे, पूरी पूरी गालियां एक दूसरे को दे रही है, उसको देंगे उसको देंगे। मैंने भाई साहब समझाओ, नांदेड़ आया, दिलीप जी के कार्यक्रम में आया हूँ, नांदेड़ में लोग ऐसे होते हैं क्या? नहीं होते। तुम्हें तो फिर आपस में गाली गलौज क्यों करते हैं? समझाइए। तो भाई साहब गए, इन्होंने उन दोनों को समझाया। जब इनने उन दोनों को समझाया तब जाके उनमें मारपीट शुरू हुई। कहने लगे नांदेड़ का आदमी ऐसा होता है। सुनना, तो साथ बजाइएगा, तालियां दीजिएगा रिदम के साथ। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा। सामने आ जाएंगे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने। साउंड बढ़िया है, क्या बात है। आपको बजा दी। खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। फेल हो गया रे देखो, फेल हो गया। नमो नमो के नारे। बिल्कुल ताजी तीन पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, दिलीप जी मैं शिकायत कर रहा हूँ। इतनी महंगाई बढ़ाने की जरूरत क्या थी कि जिन लोगों को बैंकॉक जाने के लिए जाना जाता था, वो हर 6 महीने बैंकॉक आते थे। इतनी महंगाई बढ़ गई कि आजकल नेपाल जाना पड़ता है। वाह 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 वाह, पबजी खेलने के बहुत अच्छा व्यंग्य। पप्पू फेल हो गया रे देखो, फेल हो गया। मम्मी मम्मी छुट्टी में हम काठमांडू जाएंगे। मम्मी बोले हाँ बच्चे तब अच्छे दिन आएंगे। सारा देश ये गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। और 4 पंक्तियां ताजी बताता हूँ। इस पंक्ति में मुझे बता देना, तीसरी पंक्ति में, कि मैंने सही जगह और सही बात कही। अभी इन्होंने कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और फिर कहा कैसे फंस जाती है। अब उसकी कैसे फंसी हुई है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक दिन में मेरे सामने हमने पढ़ गए, मैंने क्या नहीं बोलोगे? कहने लगे भारत माता की जय। मैंने क्या बोलोगे? समझ में नहीं आ रहा, साउंड सही नहीं है तुम्हारा, साउंड बढ़िया करो। क्या नहीं बोलोगे? तो कहने लगे भारत माता की जय। मैं कहा बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से बता। तो कहने लगे कहा ना भारत माता की जय। मैं कहा देख 3 बार तो बोल दिया। तालियां कम है आपकी। वाह। और 3 में तो आपके यहाँ हो भी जाता है और हो भी जाती है। सुनना, स्वागत। तो 3 पंक्तियां सौंपता हूँ, समर्थन कीजिएगा, जब सुन के बैठिएगा। बड़ी लंबी यात्रा से बड़े लंबे नुकसान के बाद यहाँ पे खड़ा हुआ। सही बात है। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। क्या बात है, वाह। जिसे ढंग से पता नहीं है कौन है उसका फादर। बहुत अच्छी बात है, वाह। और अगली पंक्ति में बिल्कुल मुझे बता देना कि यहाँ कौन कौन बैठा हुआ जी। जिसे ढंग से पता नहीं है कौन है उसका फादर, वो जाकर औरंगजेब को चढ़ा रहा है चादर। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह। अरे वाह भाई साहब, तालियां बहुत कम है, इतनी तालियों में सभी बोला ऐसा नहीं पड़ता। वाह। वो जाकर औरंगजेब को चढ़ा रहा है चादर, जन्नत की ख्वाहिश थी लेकिन गो टू हेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। क्या बात है, वाह। तो ये ताजा ताजा लिखने की आदत पड़ी हुई है। कभी कभी तो क्या होता है, घटनाएं कल घटनी हम आज लिख के रख लेते हैं। आगे में मस्ती अपनी पूरी होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम में हमारे दिनेश जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पैरोडियां कही, मैं 1-2 सुनाता हूँ। शुरू करता हूँ, जब शाहजी कैराना गए थे, मैं मस्ती के मूड में आ रहा हूँ, सुनना। शाहजी गए कैराना,
और जयंत चौधरी जी को समझाने का किया प्रयास। पाजी इधर देख लो ना, उधर क्या देख रहे हैं, इधर देखो जब। अच्छा मैं तो गुरु सरदार में देखते होंगे आप लोग, गुरु देखते हैं तो अच्छा लगता है। वाह। जयंत चौधरी जी को समझाने के लिए अमित शाह जी गए कैराना, सिचुएशन बनी। मैंने लिखा, वो गए थे मनाने के लिए, यार अपने वाले हम मान जा, वो नहीं माने। क्या हुआ, ये एक पैरोडी सुनाने के लिए एक सीढ़ी लगा रहा है कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, वाह। वो देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना। चौधरी साहब, जयंत चौधरी, वाह। चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। वाह। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, वाह। कि कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को वाह मनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में, टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन वो दाना नहीं चुका। तो चुनाव परिणाम, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम अभी तक की सबसे वायरल पैरोडी सुनाता हूँ, स्वागत। सुनना। यूपी का चुनाव परिणाम कच्चा बता, सुनना। कि भैया, अच्छा आपको पता है ना अखिलेश जी का चुनाव चिन्ह क्या था? साइकिल। साइकिल, एक बैठा है। वो एक वीडियो वायरल हुआ था ना कच्चा बादाम वाले का, वो साइकिल पर मूंगफली बेच रहा था, फली दाना कच्चा बादाम बेच रहा था। तो मुझे उसे देखकर फीलिंग आई, मेरे को एक बार लगा, मैंने कहा ये तो अखिलेश यादव है, ये उनका चुनाव चिन्ह है। और जो ये बेच रहे हैं वो समझ रहे हैं कि योगी बाबा को भी ऐसे ही बेच सकते हैं। लेकिन क्या चुनाव परिणाम आया, यूपी की जनता ने क्या परिणाम दिया, वो सुनना और समर्थन करना। स्वागत स्वागत स्वागत। कि भैया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन। आया समझ में? कि भैया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। ये है उसमें कि भैया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का काम छाया, बाबा का काम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम? क्या बात है, वाह वाह वाह। साइकिल धड़ाम, वाह। काका चीची वाली दीदी, बंगाल से आती है, इनर चौक पे, कि काका चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की बहन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम? साइकिल वाह राम। तो अखिलेश जी गाए कि महागठबंधन रास न आया, वाह। महागठबंधन रास न आया, समझ न पाया मैं योगी की माया। आया इलेक्शन का परिणाम आया, तो अखिलेश भैया ने ये फरमाया। वाह। चौकीदारों के चक्कर में, चौकीदारों के चक्कर में मेरी साइकिल की चाबी खो गई, मुझको पापा जी माफ करना, गलती मारे से हो। वाह 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 वाह। एक पैरोडी और सुनाता हूँ। स्वागत भाई साहब, स्वागत। मोदी जी और राहुल बाबा के बीच की बात है, बढ़िया। कि मोदी बोले केम छे, राहुल बोले शेम छे। क्या बात है, वाह वाह वाह। वोट नहीं मिलते चुनावों में, तो मोदी जी बोले यही तो गेम छे। तालियां कम है मेरा बेटा के पीछे वाले। मोदी बोले गेम छे, राहुल बोले शेम छे।
यही तो गेम छे मोदी बोले, फिर राहुल बाबा बोले, सिद्धू को ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय पीएम बनूंगा मैं मोदी जी, तो मोदी जी बोले या कि पीएम बनोगे तुम राहुल जी, ये थारो भैम छे भैम। देखिए कोविड के बाद देखिए दिलीप जी डॉक्टर साहब हमारे दिल में हिंदुस्तान है, इस बात का तो कोई कमी नहीं, मतलब ये बात कहना बिल्कुल बेकार है, लेकिन जब से कोविड चला है तो फेफड़ों में चाइना लेकर के घूम रहे हैं। बिल्कुल हकीकत पहले बहुत मैं अगर दिनेश देसी घी की स्टाइल में अगर गाऊं तो मैं तो फेफड़े निकल के बाहर गिर, अद्भुत काम। ये नॉक जॉब हो रही थी यहाँ पे, मैं बैठे बैठे सोचता था कि अगर ये कभी सम्मेलन यूपी में हो रहा होता और इतनी छेड़खानी हो रही होती तो ये दोनों यहाँ से होटल नहीं जाते सीधे एंटी डोपिंग स्क्वाड लेकर के खाने जाते। स्थिति यही है। वो एक प्रेमी जोड़ा घूम रहा था, सुनना आनंद लेना, एक प्रेमी जोड़ा घूम रहा था, पुलिस वालों ने मांगे आधार कार्ड, दोनों के नहीं मिले तो आशिक को पकड़ के ले गई पुलिस थाने और दिन भर कूदा। रात को आशिक बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। व्यंग भी है इसमें और हास्य भी है, दोनों समझना, बारीक बारीक अंतर है, दोनों बारीकी से समझना। यस स्वागत। दिन भर कूदा आशिक पड़ा हुआ थाने में, रात के 2 बजे उसके ठीक बगल में वो लेटा हुआ था सीएए का प्रोटेस्ट करने वाला, दिन में खूब पत्थर फेंके थे पुलिस वालों पे, रात को दोनों अगल बगल बैठे, डुइट गाना चल रहा है, आशिक ने गाया रात के 2 बजे, योगी जी धीरे धीरे, क्या बात है, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी हो ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा, और सीधी ना हो बे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी तो बगल वाला जागा पत्थर फेंक कर गिर, ओ काहे मैंने रे पत्थर मारो, हमें मोर सा नचा दियो, पंजीरी खूब बटी रे, योगी जी बड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे न खटिया, और कर दीनी मैली चदरी। खत्म, तालियां बजाइए। थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ, 5 मिनट में मैं 2 छोटे गीत सुनाता। एक गीत अभी एक बात के लिए मैं धन्यवाद हृदय से दूंगा दिलीप जी और साहब आपको। हमारी राम पथ गमन काव्य यात्रा जब यहाँ से गुजरी तो आप लोगों ने क्या स्वागत, क्या सत्कार दिया। भगवान श्री राम की यात्रा आपने देखा होगा, भगवान परशुराम वन गमन से गए थे अयोध्या से श्रीलंका, और बोल के गए थे कि हम जब वापस आएंगे तो सबसे मिलते जाएंगे, लेकिन अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो भरत जी वहां पर अग्नि समाधि ले लेते। तो यहाँ पर राम जी वहां पुष्पक विमान से चले गए, तो हम कवियों ने तुलसी के वंशजों ने संकल्प उठाया कि भगवान से तो सब लोग रोज मानते, लेकिन भगवान का कोई संकल्प था तो इनका आभार प्रदर्शन करना है। तो हम श्रीलंका से पूरी 6500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ से गुजरे अयोध्या तक गए थे। एक बार संकल्प के लिए दोनों हाथ और उसमें आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, तो वो आभार भी आपको देना है। राम जी के काम में जो भी लगा है, चाहे हनुमान जी हो चाहे लाउड स्पीकर भी क्या बजेगा क्या नहीं बजेगा, ये भी एक प्रकार का काज ही है बेशक। और अगर उसमें नवनीत राणा जेल चली गई या बंद किया गया या जो उनको सहयोग, मैं तो इन सबको गिलहरियां मानता हूँ जो राम काज में लगे हुए लोग हैं। एक गीत 2-3 लोगों ने तालियां बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र में तो उम्मीद थी कि दोनों हाथ खड़े होकर के आकाश में खड़े होकर के इस बात का समर्थन करेंगे। स्वागत है। एक गीत के 2 अंक है और एक विशेष गीत सुना के स्थान देता है।
कि गिलहरी हाथ बटावे गिलहरी भाग सजावे रे। आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है? बेशक। और एक बात का मुझे दुख रहेगा कि इतनी मीठी भाषा मराठी है और मुझे मराठी नहीं आती। मैं प्रयास करूंगा इस वर्ष कि अगली बार जब मैं कभी यहाँ पे आऊँ तो आपसे कम से कम 5 मिनट मराठी में बातचीत कर पाऊँ। आप हिंदी में इतने अच्छे से सुन रहे हैं, मुझे दिल से लगता है और सीखना चाहिए हम सब। सुन मराठी, बिल्कुल मराठी सीखेंगे और मैं वादा करके जाता हूँ अगले साल आऊँगा और सिर्फ मराठी में 5 मिनट की कविताएं सुनाऊंगा। स्वागतम भाई। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे। गिलहरी भाग सजावे रे। दृश्य ये है कि राम सेतु बन रहा है। सुनना, राम सेतु बन रहा है और एक गिलहरी बार बार पानी में भीगती, रेत में घूमती, पूरी रेत शरीर में मल के जाती है और पत्थरों के बीच में वो रेत घोलती फिर आ जाती है और ये बार बार दोहरा रही थी। हनुमान जी ने कहा कि ये अगर गिलहरी ऐसे चलती रही जी तो किसी के पैर के नीचे दब के कुचल जाएगी। और जो हमारी बानर सेना ये जो सेतु बना रही है इसके काम में व्यवधान भी हो रहा है। तो हनुमान जी ने उसको एक बार हटाया, नहीं हटी, दूसरी बार हटाया, तो तीसरी बार हनुमान जी ने उसको झटक दिया और सावधान गिलहरी, अगर अब दोबारा यहाँ आई तो गिलहरी डर की यूं खड़ी हो गई। सुनना, यस, गिलहरी यूं डर के खड़ी हो गई। ये दृश्य राम जी ने देख लिया। राम जी ने गिलहरी को बुलाया कि जब तुम्हें 3 बार मना किया गया तो तुम क्यों नहीं मानी? अब खाली ना डांट, क्या कर रही है, क्या कर रही थी वहां पे? कहले प्रभु मेरी सामर्थ्य तो थी नहीं कि इतने बड़े पत्थर उठा सकूं, तो मैं रेत के कर लपेट करके राम सेतु बनाने में सहयोग कर रही थी। अब ये सुनकर राम जी का हृदय पसीजा। उन्होंने कहा यार गलत हो गया, ये तो अपने काम में लगी हुई थी। तो गिलहरी को अपने हाथ में लिया, प्यार से हाथ फेरा, वो जो 3 लकीरें हैं वो कहते हैं वो उसी से बनी गिलहरी। फिर कहा कि अच्छा गिलहरी अब ये बता, हनुमान जी को ये डांटा, झटका हटाया राम के काम से, अब सजा क्या देनी है हनुमान जी को, ये भी तू तय करेगी। सुनना मुकेश। तो गिलहरी ने एक जवाब दिया। उस गिलहरी के जवाब पर मुझे पता है कि सदन में बैठे एक आदमी के हाथ आकाश में खड़े होकर के जय जय श्री राम के नारे में गुंजायमान हो जाएंगे। गिलहरी का जवाब था, प्रभु मैं क्या सलाह दूंगी हनुमान जी को, आप तो एक काम करो, बस प्यार से हाथ फेर दो, उनकी पीठ पे और शाबाशी दे दो। अगर वो मुझे झटकते नहीं तो हम आपके हाथों में आकर अटकते कैसे? ये राम काज, कोई ये मत सोचना कि कोई राम काज में स्पीकर के लिए चला गया 2 दिन के, राम का काज है, छोटे से छोटा काम भी बड़ा हो जाता है। दोनों मुट्ठियां तान के एक बार जितनी शक्ति बची हो उतनी शक्ति के साथ बोलना जय जय श्री राम। अब सुनना क्या, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे। गिलहरी भाग सजावे रे। क्या बात है। बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, जब तक सारे ताली बजाएंगे मुझे भी आनंद नहीं आएगा, मन बना लीजिए। अभिनंदन। बड़े बड़े वीर खड़े, बड़े बड़े जंगी, नल नीले संग महाबली बजरंगी, सागर की रेता में बेसारी रंगी, सागर की रेता में, सागर की रेता में बेसारी रंगी, शक्ति प्रदर्शन नहीं समर्पण भाव दिखावे। गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे। गिलहरी भाग सजावे रे, जिन पत्थरों पर लिखा राम मर गए, जिन पत्थरों पर लिखा राम मर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। ये पंक्ति आप लोगों के लिए थी और ये पंक्ति उन लोगों के लिए भी थी जो भूल गए हैं, जिनके सहयोग से ये सब हो रहा है। भूल गए हैं, आ जाएगी। जिन पत्थरों पर लिखा राम मर गए, जिन पत्थरों पर लिखा राम मर गए, सागर तो क्या भव सागर से तर गए, अवसर था अवसर पे कर गए तो कर गए। क्या बात है। वाह। राम से तू है राम है तू सब राम करावे रे। गिलहरी भाग
सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में। तो ये राम के काज में जो जो सही किरदार में उसके चरणों में प्रणाम करता है। ये महाराष्ट्र की आवाज है, एक आदमी बोल रहा है जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये मैं आपका ये वार्म अप करा रहा हूँ, उसके बाद जब मुकेश मॉल में आएंगे तो सिर्फ एक ही आवाज होगी जो आप कह रहे हैं। तो एक मुखड़ा और एक अंतरा सुना के अपना स्थान देता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, एक गीत सुनने की मुझे इजाजत देंगे आप लोग? बिल्कुल स्वागत करना। बिल्कुल। वतन की दहरी के तहरी सो गए नींद बहुत गहरी। क्या बात है, वाह। तिरंगा ओढ़ के वो सोए। एक मैं जब आ रहा था नांदेड़ में तो मेरी बस के ऊपर एक फौजी भाई था मरा था। पूरी रात फोन पे बात करते रहे। सुबह 5 बजे उठे, मैंने भाई साहब आप सोते नहीं है? कहला भाई साहब रात को तो ड्यूटी करते हैं, हमें नींद आना बंद हो गया है। क्या बात है, नहीं आती। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए दिया हम उन वीरों के नाम। बढ़िया भाई साहब, संदीप जी वाह। वतन की दहरी की। मैं टेलीविजन चैनलों पे काम करता हूँ। वाह। टेलीविजन चैनलों पे काम करता हूँ। पुलवामा में जब शहीद हुए थे, उनके जो अंतिम शरीर के जो मांस के लोथड़े थे ना 20-20 ग्राम के, जो उनके घर भेजे गए थे अंतिम संस्कार, वो आप लोगों ने देखे, हमने देखे। और उसके बाद जब उनकी बिटिया छोटी सी 8 साल की, 5 साल की, 12 साल की जय हिंद बोल करके उनको अंतिम सलामी देती है, तब ये कविताएं लिखी जाती हैं। क्या बात है, वाह। स्वागत। वतन की दहरी के लहरी सो गए नींद बहुत गहरी। तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए दिया हम उन वीरों के नाम। क्या बात है, किसी वाह। की आँख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे हो, किसी के राज दुलारे भाई वाह। किसी उर्म लाख लाखन और सिया के राम, जलाए दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के तहरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। वाह। एक पंक्ति समझ लगे अभी जिस मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं मतलब क्या बोलूं, आई लव यू सर। वाह, क्या मन से सुन रहे हैं आप? अभिनंदन। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, चलाए दिया हम उन वीरों के नाम। क्या बात की मैं समापन करता हूँ। आखिरी का अंतरा सुन लीजिएगा भाई, 2 मिनट पर सुन जाओ, 1 मिनट जाओ। मैं समापन करता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सौंपता हूँ, आपके मन की बात
आपकी तरफ से श्रद्धांजलि और दिलीप भैया आपकी तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि इस पूरे आयोजन की तरफ से समर्पित करना चाहता। उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा, लेकिन एक बार मेरा ही मन रखने को सही है। लेकिन जब मैं यहाँ से वहाँ बैठूँ और अगर आपके मन को इसकी एक एक पंक्ति लगे कि हाँ ये हमारे मन की बात थी जो सुदीप बोला कह गया, तो मैं चाहता हूँ आज ये नांदेड़ में केवल अपनी इन पंक्तियों के लिए आपके दिए गए समर्थन के लिए याद। स्वागतम स्वागतम, अभिनंदन। वतन की लहरी तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। क्या बात है, वाह। भूलोगे तो नहीं ना? बेशक। जब तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखे। क्या बात है, वाह। जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे तुम्हारे पावन आंगन की, तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गाँव है तीर्थ धाम, जलाए दिया हम उन वीरों के नाम। उठाइए दोनों हाथ। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा उड़ के वो सोए, उनके सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए दिया उन वीरों के नाम, जलाए दिया उन वीरों के नाम। भारत माता की। धन्यवाद, आपने मन दिया। बहुत बहुत